हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है विच आई एम मेकिंग एंड आपका रिव्यू मैं सुनना चाहूँगा कि डू यू एग्री विद माय थॉट और जो मैं कंक्लूजन पे आया हूँ आफ्टर स्टडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आपने ऑब्जर्व भी किया होगा आई वॉज क्वाइट एक्टिव ऑन फेसबुक एंड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बट फॉर क्वाइट सम टाइम आई हैव नॉट बीन posting anything. So basically, I was diverging my energy toward the religious studies and over the period of time मैंने अद्वैत पे काफ़ी पढ़ा, समझने की कोशिश करी। मैं काफ़ी जितना कुछ समझा मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज ऐसे ही यूट्यूब मैंने ओपन किया, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ अद्वैत वेदांत, हाउ दे हैव एक्सप्लेन ऑन यूट्यूब ऑन अदर वीडियोज़। तो मैंने देखा लोगों ने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों ने इंग्लिश में समझाने की कोशिश की है। तो एक ऐसी इंडियन फिलॉसफी जो एक इंडियन फिलॉसफी है, आप उसको जब इंग्लिश से समझाते हो तो उसका जो भाव रहता है ना पूरी तरीके तक लोगों तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आप जो वर्ड की आपकी जो लिमिटेशंस होती हैं, जो हिंदी या संस्कृत में जो वर्ड है उनका जो मान्य होता है, वो जब आप इंग्लिश में बताते हो तो आप एक तरह बंधित हो जाते हो, आप उतना डीपली इतना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स यूज़ करूँगा, जो आजकल की कॉमन लैंग्वेज है, ताकि जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं आज के लोग उसको समझ पाएँ। इवन जो हमसे सीनियर एज में जो हमारे अनुज हैं वो भी इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आजकल देश में यही चल रहा है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ। हो सकता है मेरी शब्दों की में कमी होने के कारण, कम नॉलेज होने के कारण शब्दों की, हिंदी व्याकरण की, तो कुछ वर्ड्स मुझे उसके एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं पता रहेंगे, बट ओवर द पीरियड टाइम आई विल वर्क थ्रू और मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करना चाहूँगी व्हाट इज़ अद्वैत। जो सबसे पहला सवाल होता है अद्वैत है क्या। तो जैसे आपको नाम से ही लगता होगा, जो कोई चीज़ एक नहीं है, जो दो नहीं है, तो आप अगर वैसे देखोगे, जैसे डीपली जाओगे तो इट इज़ बीइंग सिंपली डिफाइंड कि नॉन डुअलिटी। तो नॉन डुअलिटी क्या है भाई? एक नहीं है जो दो नहीं है, वो उसका मतलब क्या हुआ इस बात का। तो अद्वैत में जो फिलॉसफी है उपनिषद में से निकली है। बेसिकली हिंदू धर्म में 13 मूल उपनिषद है, उसके अलावा 108 उपनिषद है, फिर काफ़ी मुसलमानों ने, राजाओं ने भी कुछ उपनिषद एडअप किए, बट बेसिकली जो बेसिक उपनिषद है वो 13 उपनिषद है। 13, कुछ लोग 13 कहते हैं, कुछ लोग 12 लोग कहते हैं, कुछ लोग 14 कहते हैं, तो 12 से हम 13 मान के चलते हैं। तो उसी में से कुछ उपनिषद में से निकला है हमारा अद्वैत वेदांतिक फिलॉसफी। उसमें श्री आदि शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्री लिखी है चूड़ामंडलम में, इन सब में। तो उन्होंने उसमें बताया, बेसिकली उपनिषद में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद बेसिकली हमारे यहाँ 4 वेद हुए। वेद किसी ने लिखे नहीं, ये जो दिमाग में हमारे बैठा हुआ है वेद किसने लिखा, क्या लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद किसी ने नहीं लिखा। हमारे जो स्टेजेस थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनको ये सब उत्पन्न हुए। जैसे आपको कोई थॉट आए, कोई मंत्र आए, तो ऋग्वेद में सारे मंत्रों को उत्थान हुआ उस तरीके से। टाइम टू टाइम ऋषि आए, उनको जो मंत्र मिले, जैसे गायत्री मंत्र उसमें से निकला, उसमें से आपके वक्रतुंड महाकाय वाला जो मंत्र है वो निकला। ऐसे बहुत सारे मंत्र निकले, लोगों को उत्पन्न हुए, उनको इनकी लाइटमेंट हुई मंत्रों की, फिर उन्होंने उसको इन द फॉर्म ऑफ पांडुलिपियों में लिखना शुरू किया। तो उसी के एक पूरे कलेक्शन में हमारा जो सबसे प्राचीन वेद बना, उसे कहते हैं ऋग्वेद। उसमें बेसिकली उसी का कलेक्शन है, जो कि स्टार्ट होता है आपके हिंदी देवता, आपके अग्नि देवता से, फिर इंद्र देवता पे आते हुए सारे देवता और राजा भगवानों को कवर किया है। किसके लिए क्या पूजा होनी, क्या मंत्र पढ़ने, यज्ञ की क्या विधि है, ये सब बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ऐसे 4 वेद हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद क्या हुआ, उपनिषद हुए। अब उपनिषद क्या होता है? उपनिषद बेसिकली ये होता है कि जब ऋषि और आपके गुरु और शिष्य का जो संवाद होता था, या फिर जब आप क्लास में जब आप लेक्चर लेते हो, तो जब टीचर आपको बताता है उसके नोट लिखते हो, उपनिषद उसी प्रकार के नोट है। तो बड़े बड़े जो ऋषि हुए उनके नाम पे उन उपनिषद के नाम रखे गए। उन्होंने जब क्लास में नोट्स बनाए, जब उन्होंने डिक्टेट किया, क्लास में लेक्चर्स लिया, जो स्टूडेंट्स ने नोट डाउन किया, या फिर उनके जो नोट्स थे वही आगे चल के उपनिषद बताए। तो ये सब जो ऋषि थे कोई मामूली ऋषि नहीं थे, इन सब इनलाइटेंड ऋषि थे, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की, जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। जब वो अपने स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, विधियों के बारे में बता रहे थे, क्या तरीका क्या होता है, भगवान क्या है, जब उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, तो उसी वार्तालाप, उसी लेक्चर्स को आप कह लीजिए, उसे उपनिषद कहते हैं। तो उसी में से एक उपनिषद में अद्वैत की बात आती है। वैसे ही अपने अद्वैत वेदांत का मांडुक्य उपनिषद में वर्णन है
उसमें मांडुक्य ऋषि ने उसके बारे में बताया था। तो उस पर फिर आगे चल के आदि शंकराचार्य ने कमेंट्री की, जो बहुत ही सुंदर कमेंट्री है। उन्होंने पूरा सारे धागे आप कह दीजिए लेमन लैंग्वेज में खोल दिए कि भगवान क्या है, दुनिया क्या है, ब्रह्म कौन है, हम कौन है, उसको एक्सप्लेन किया। तो मैं आता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अद्वैत पे आता हूँ। तो अद्वैत, व्हाट इज बेसिकली अद्वैत वेदांत? अद्वैत वेदांत में बेसिकली बताया गया है कि ईश्वर वो है जो एक नहीं है, जो दो नहीं है। तो इस पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, आइदर ईश्वर एक होगा तो मोनोथिज्म है, अगर एक से अनेक होंगे तो पॉलीथिज्म है। तो हिंदू धर्म को पॉलीथिज्म कहा जाता है, जो ऐसे धर्म हैं जो केवल एक भगवान को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं, उनको मानते हैं, क्या कहते हैं, गॉड को मानते हैं, तो उसे हम मोनोथिज्म कहते हैं। तो अब ईश्वर एक है या दो है या तीन है या चार है, तो उस पर कंक्लूजन। तो आदि शंकराचार्य ने बोला कि ईश्वर ना एक है ना वो दो है, वो नॉन ड्यूल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। जो वर्ल्ड, जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या हो गया, जो आपने चीज़ों की गिनती करना शुरू की। इंसान जब दुनिया पे आया, उसने धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू किया। तो चलिए मान लीजिए वो गडेरिया तो अपनी भेड़ चराने ले जाता था, उसके पास कितनी भेड़ है, तो कैसे कल को उसको पता चले कितनी भेड़ के लेके गया, इतनी भेड़ लेके वापस आ रही, कोई किसी भेड़ का शिकार हो गया। तो उसने क्या किया, गिनती करना शुरू किया। तो उसने पत्थरों के माध्यम से लाइन खींच खींच के लिखना शुरू किया, फिर आगे चल के वो गिनतियां बनी। अब हमारी हर चीज को देखने का एक बेसिक सेट पैटर्न है। हम हर चीज को, हमें कोई चीज दिखता है, हमें भीड़ दिखती है, तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कितने लोग थे। हम शादी में किसी को बुलाते कितने लोग आए, तो ये कितना 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 हमारी जो थिंकिंग है उसी में बंद गई है। तो हमने ईश्वर को भी कैसे, भगवान को कैसे डिफाइन किया, अरे नहीं, सबका मालिक एक ही भगवान है, अरे नहीं, एक से मोनोथिज्म पॉलीथिज्म गॉड है, बहुत सारे भगवान है, सबके अच्छा अनेक रूप है, तो हम उसमें बंद गए। आदि शंकराचार्य ने बोला ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर कुछ और है। तो अब ईश्वर कुछ और है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप समुद्र पे जाइए, जब समुद्र आपने देखा होगा, समुद्र में आपने देख लिया, मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे कितने पानी है, इसका कोई जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब आप समुद्र में खड़े हो तो केवल आपको समुद्र और समुद्र ही दिखता है। लेकिन आप समुद्र में से अभी एक गिलास पानी निकाल लोगे और उस हाथ में पानी को पकड़ के उस गिलास के अंदर देखोगे, मैं तब आपसे पूछूं कितना पानी है, तो आप क्या बोलोगे कि एक गिलास पानी। तो बेसिकली सब कुछ समुद्र था, उस समुद्र में आपने गिलास डाला, एक पानी निकाला, एक गिलास पानी बाहर निकाला, फिर आपने एज ए ह्यूमन जैसे सोचता है उस हिसाब से आपने उसको क्वांटाइज कर दिया, आपने उसको एक नंबर दे दिया, आपने उसको नंबर के वे के तरीके से उसको समझने की कोशिश की। तो आपने बोल दिया यहाँ पे मेरे पास एक गिलास पानी है, लेकिन ये दूर दूर तक क्या समुद्री समुद्र है। और अब मुझे बताइए, अगर आपने ग्लास से पानी को बाहर नहीं निकाला होता तब क्या होता, वो समुद्र ही रहता। मतलब कि एक गिलास पानी के बाहर निकलने से पहले वो सब कुछ समुद्री था, पानी बाहर निकलने के बाद अभी भी वो समुद्र का हिस्सा है, क्योंकि जो आपने ग्लास से पानी बाहर निकाला है वो अभी भी समुद्र का ही पानी है, वो समुद्र से अलग नहीं है। लेकिन आपने उसको देखने का आपका नजरिया था वो बदल गया, अब आप उसको एक गिलास के पानी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता ये है कि वो समुद्र का एक गिलास पानी है। वैसे ही ईश्वर है, जैसे समुद्र चारों तरफ आपको दिख रहा है, वैसे ये पूरी दुनिया, नव जीवन, संसार, जितनी चीजें जो कुछ दिख रही, सब एक ब्रह्म का रूप है। उस ब्रह्म में उसी की माया, हम हैं, जानवर हैं, सब कुछ है। एक दूसरे को हम अलग नजरिए से देखते हैं, हम उसको शेर आइडेंटिफाई करते हैं, शेर हमको शायद मनुष्य रूप में आइडेंटिफाई करता हो, हम किसी को कुत्ते के रूप में देखते हैं, किसी को हाथी के रूप में देखते हैं, फिर हम इंसान में भेद करते हैं कि वो काला इंसान है, वो गोरा इंसान है, वो मोटा इंसान है, पतला इंसान है। तो हमने ये भेद बना रखे हैं एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो ऊपर से देख रहा होगा, उसके लिए क्या ये पूरी दुनिया एक समुद्र जैसी है जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। तो जो आदि शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्री में लिखा कि ब्रह्म, जिसे हम भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, वो कुछ नहीं है, वो एक नहीं है, वो दो नहीं, वो एक समुद्र के समान है जो कि इनफाइनाइट है, जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं, कोई क्वांटाइजेशन नहीं, कोई यूनिट नहीं। ही इज एवरीथिंग, ही इज द ओनली थिंग, ही इज द अल्टीमेट। अब आप फिर कंफ्यूज होंगे, मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। समुद्र का में से भाप निकलती होगी, करेक्ट, चीजें ऑपरेट होती हैं,
तो ऊपर जाती, कंडेंसेट होकर रेन बन के नीचे बारिश होती है। जो समुद्र की मान लीजिए बूंदें निकलती है बाहर, अब उसमें कुछ बूंदें पतली होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ मोटी होती हैं। अब वो कुछ ही नैनो सेकंड, हमारे जो टाइम पीरियड, जिस टाइम स्केल में हम रह रहे हो, हमारी जो नैनो सेकंड में निकलती होंगी, ऊपर जाके भाप बन जाती होंगी इमीडिएटली। बट वो लेट से अगर अपने आप को देखने लगे एक बूंद की, अरे तू तो मोटी बूंद है, अरे तू तो पतली बूंद है, अरे तू तो लंबी बूंद है। यही हम इंसानों का हाल है। हम अपनी वास्तविकता भूल जा रहे हैं। हम कुछ नहीं, एक छोटी सी बूंद है जो कि ईश्वर रूपी समुद्र से बाहर निकली है, जिसकी जर्नी क्या है, उसे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है भाप बन के, फिर उसे कंडेंस होके बारिश होके वापस समुद्र में मिल जाना है। तो हमारा जो अंत है समुद्र में, ईश्वर रूपी समुद्र में मिलना है। तो यही उन्होंने भगवान जो एक नहीं, जो दो नहीं, ये समझाने के इनके पीछे ये आदि अभिप्राय है। दोस्तों, अभी आज ये मेरा पहला लेक्चर था, तो मैं आज इसको यहीं तक लिमिटेड करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको कोई डाउट हो, इतना समझ में आया हो, तो वी विल गो फर्दर इन स्टेप नंबर 2, हम इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे। अदरवाइज वी विल रिस्ट्रिक्ट इट। अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।